तो वहीं ईरान अमेरिका जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया। ईरान के करज में हमले के बाद धमाकों की आवाज सुनी गई। करज के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। एक बार फिर से अमेरिका पर हमला किया है और करज में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। इससे पहले 18 अमेरिकी एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा ईरान ने किया है। वहीं अल सलेम एयरबेस, अहमद अल जाबेर एयरबेस और बहरीन में ईसा एयरबेस पर भी हमले का दावा किया और करज के भी कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान के करज में धमाकों की आवाज। अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी बताइएगा कौन कौन सी जगहों को ईरान निशाना बना रहा है, कहां कहां पर ईरान अभी तक हमले कर चुका है? कि न सिर्फ वो खाड़ी के में अलग अलग जो बेसिस हैं अमेरिका के, उनको निशाना लगातार बनाएगा जब भी उन पर कोई हमला होता है, चाहे इजराइल का हो या फिर अमेरिका का हो। और साथ ही साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जिस अंदाज से अब ईरान ने घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सभी जहाज़ों की आवाजाही के लिए, जो समुद्री जहाज़ है उनके लिए बंद है, तो जो भी जहाज़ निकलने की कोशिश करेगा, ये वार्निंग दी है ईरान ने, उन पर हमला किया जाएगा। तो यहाँ तक कि ईरान का ये भी दावा है कि 2 अमेरिकी वेसल्स ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में मूव करने की कोशिश की उन पर उन्होंने जो है हमला किया है रॉकेट से। तो जाहिर है कि अब ये तनाव जो है कहीं ना कहीं बहुत बढ़ रहा है। यहाँ दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी धमकी दी है कि वो आने वाले मतलब 24 घंटों के भीतर और एक हमला जो है वो ईरान पर हो सकता है। और उसी के चलते जो है ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। हमने कल भी देखा किस अंदाज से उन्होंने दायरा इसका बढ़ाया था। न सिर्फ बहरीन, कुवैत के साथ साथ जो है उन्होंने जॉर्डन में भी जो है अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। यहाँ तक कि दावा था कि 35 क्लिप हैंगर्स जो एयरबेस अमेरिका की जॉर्डन में है उसको भी निशाना बनाया, उसको तबाह किया गया। तो जाहिर है कि ये तनाव जो है अब सीधे तौर पर जो है बढ़ ही रहा है और इसका निर्भरता अब अमेरिकी राष्ट्रपति है। लेकिन दरअसल हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी होगा, आखिर सीज फायर के बीच में क्यों अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हुए दोबारा जो है ईरान पर हमला करने के लिए। उसकी एक ही वजह है, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले कई हफ्तों से, करीब 5 हफ्तों से बातचीत की बात हो रही है, डील की बात हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कहा कि वो कुछ ही दिन जो है ईरान के साथ डील से दूर है, लेकिन उस बीच जो है कहीं ना कहीं जिस अंदाज से दोनों देशों की तरफ से अपने अपने पॉइंट्स को, अपने अपनी लिस्ट्स को सामने रखा गया है, वो कहीं मेल नहीं खाता है। अब अमेरिका का आरोप है कि सीधे तौर पर डिप्लोमेसी पर ईरान भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए जो है ताकत का इस्तेमाल करके उनको जो है कमजोर करके उनको चलिए डील के लिए ठीक है आमादा किया जाए। अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।